यस्सु के बाबरकत नाम में आपका सबको सलाम। मेरा नाम शायान सरोश है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज ये मौका दिया गया है कि मैं यूथ से, हमारे यंग नौजवानों से मैं एक थॉट शेयर कर सकूं। और मैं सारी इंतज़ामिया का, सारे टीचर्स का, सारे लीडर्स का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत साल हो गए कि आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे दिलों में हैं, और हम आपके लिए दुआ करते हैं। चाहे जिस भी कोने में हम चले जाएं, चर्च हमेशा मेरे दिल में है। चर्च की वैल्यू, जिस चर्च में मैं बड़ा हुआ था, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग है और हम सबसे ताकतवर चीज़ है। और मैं मिस करता हूँ, लेकिन खुदा ने टाइम चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे भी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपसे चंद चीज़ें शेयर कर सकूँ। मैं होप करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे हैं और आपके घर बार सारे ठीक हैं, और हम दुआ गो भी हैं सब चीज़ों के लिए। और अब जब हम दुनिया को देखते हैं, कितने लोग बहुत चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, बहुत नाउमीदी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पेयरनेस है, बहुत ज़्यादा काल, फैमिन, नाखुशगवारी है। लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत ही एक बुरे टर्न की तरफ जा रही है। और हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद ने इन सालों में भी और इन ज़मानों में भी उसने हमें संभाले रखा है, और उसने हमें ताकत बख्शी है इन सालों में भी। और हम बिलीव करते हैं, हमारा ईमान है कि वो जल्द आने वाला है। और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं दुनिया में, कि चाहे ये महंगाई है, बेरोज़गारी हो, चाहे कत्ल हो, कुछ भी हो, टेररिज्म हो, हमें एक बात का पता है कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, और हमें उसने संभाले रखा है। और इस बात का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा अटैक है इब्लीस का, कि वो हमारी सोसाइटीज़ को, हमारे कल्चर को तबाह करना चाहता है, दूसरी डिस्ट्रैक्शंस लेके आना चाहता है, ताकि हम खुदावंद के कलाम से दूर होकर उन चीज़ों में पड़ जाएं। वो चीज़ हमें खुदा से दूर लेके जाती है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्टमनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हैं कि कितने यंग पीपल वो बरगश्ता हो गए थे, बड़े मतलब कि गुमराही की तरफ जा रहे थे, लेकिन खुदा उनको वापस ले आए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें खुदा ने चुना है, और हमें उसने अपने लहू से पाक किया है, ताकि हम उसका कलाम हर जगह पर लेके जा सकें, और जिस भी जगह पर हम जाएं, हम उसकी मुनादी करें, चाहे वो मतलब कि वो बड़ी छोटी जो मर्ज़ी हो, हमें उसका नाम हमेशा सरबुलंद करना है। और हम अपने टैलेंट्स को, हम अपने तोड़ों को हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि उसने हमें ये टाइम दिया है कि हम यंगर जनरेशन को, हम अपनी यूथ को, जो खुदा के साथ नहीं चलती, उसको भी हम खुदा की तरफ लेके आएँ उसके कलाम की वजह से। और हम उनको प्यार दिखाएं, उनको सच्चा रास्ता दिखाएं, अपने खुदा का कलाम उनके लिए पढ़ें, और उसका सॉन्ग्स, उसके गीत गाएं, क्योंकि हम एक मुआशरे में रहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, हमारे फ़ोन पे सब कुछ है, इंटरनेट भी है, सब चीज़ें, सोशल मीडिया। लेकिन वो सोशल मीडिया
ایک بلیسنگ بھی اور ایک کرس بھی بن سکتا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ ٹائم گزاریں اور لوگوں کو بھی ابھاریں کہ خدا کے ساتھ ٹائم گزاریں. حالات بہت تنگ ہیں، حالات بہت زیادہ تنگ ہیں پوری دنیا میں، اور ہم خود اپنے پاؤں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن خدا کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ طاقت، ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کو ہم اپنا سینٹرل فگر بنا کے، اپنا منجی مان کے، ہم اس کی پلاننگ میں چل کے ہم ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اس نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے کہ جب وہ آسمان پر جا رہا تھا اس نے کہا تھا دنیا میں جاؤ اور اب انجیل سناؤ، میک ڈسائپلس، شاگرد بناؤ اور جاؤ باہر اور انجیل سناؤ. انجیل کا دروازہ بہت سے ملکوں میں کھل گیا ہے، بہت سی دنیا کی بہت زیادہ کالونیز ہیں، ہر ایک جگہ پر انجیل کا دروازہ کھلا، لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں کھلا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ان جگہوں پہ بھی کھلے گا. لیکن جہاں پہ بھی کھلا ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس کا پورا بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں خدا کا کام کرنا چاہیے. پاکستان میں بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے خدا کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں وی بلیو کہ خدا پاکستان میں بہت بڑا کام کرے گا. میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ پاکستان میں ان دنوں میں، ان سالوں میں بہت بڑا خدا کا کام ہوگا.